बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की वबा से लड़ रही है और नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। कमो बेशतर अमेरिका हो, ईरान हो या कोई सुपर पावर हो, तमाम इसकी लपेट में है और रोज़ाना हज़ारों शहादतें हो रही हैं। लेकिन हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में वही पुरानी लड़ाइयाँ, झगड़े, ज़ातियात, अखलाक़ात से गिरी हरकतें, मुखालफिन को दबाना, यही रस्म बनती गई और हमारी सियासत का पूरा इम्तियाज़ बन चुका है। मुखालफिन को गालियाँ दो और अपने कायदीन के कलमे पढ़ो। आजकल पाकिस्तान में, मादी में भी तकरीबन हर लीडर पर, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, बेनज़ीर साहिबा हों, नवाज शरीफ साहबा हों, तो इमरान खान साहब तो किसी ज़बान आम है, अखलाकियात से दूसरी, इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। तो आजकल सिंध में सिंथिया रिचर्ड, अमेरिकन नेशनल खतून ने पीपल्स पार्टी की क़यादत यूसुफ रज़ा गिलानी से लेके शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक हर एक पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। बज़ाहिर तो बादिउल नज़र में ये इल्ज़ामात साजिश भी लग सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसके बारे में ख़त्मी बात उस वक़्त की जा सकती है जब इसकी मुकम्मल तहकीकात कराई जाएगी और मेरिट पे रिपोर्ट सामने आएगी। और पाकिस्तान में मेरिट पे तहकीकात एक ख्वाब है, डराना। इसीलिए अवाम को डरोने ख्वाबों से दूर रखा जाता है कि अवाम तक हक़ाइक़ ना पहुँचे। सिंथिया रिचर्ड ने यूसुफ रज़ा गिलानी, दीगर कायदीन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, रहमान मलक पर लगाए। मादी में भी ये इल्ज़ामात की जद में रहे। रहमान मलक साहब के तो किस्से आम बहुत ज़्यादा हुए। ऐन अली के बारे में आपने सुना होगा, आसफ अली जरदारी के साथ उनका नाम जोड़ा गया। एक शमशाद बेगम का नाम आया और इसी तरह इमरान खान के बारे में सीता वाइट और दीगर इल्ज़ामात आए। ये इल्ज़ामात महज इल्ज़ामात भी हो सकते हैं क्योंकि जब तक कोई साबित ना हो उन्हें सच कहना मुनासिब नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की सियासत फिर ज़ाती हमलों की जद में आ गई है। जिस वक्त दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, हम एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन पर तवज्जो दे रहे हैं। उसने उसके साथ नामुनासिब रवैया अपनाया, अखलाकियात से गिरी हरकतें की। ऐसे लग रहा है कि इस मुश्किल घड़ी में जब कोरोना ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया और कमो बेशतर 90 से 100 लोग रोज़ाना शहीद होने लगे हैं या इससे थोड़ी बहुत तादाद पीछे होगी, टिड्डी दिल ने आके तबाही के दखाने में पाकिस्तान को बचा दिया है। लेकिन हमारे सियासतदान, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे। और पीपल्स पार्टी या नून लीग तो खुसूसन, इन्होंने तो सियासत ही बेड़ा गर्क कर दिया मीडिया पे, उसके मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और पीटीआई के जवान हमारे कहाँ पीछे रहते हैं, वो भी नून लीग को बुरा भला, करप्ट कहने, गलीज कहने में और अपने लीडर की तारीफ ना होने के बावजूद तारीफ करने की रिट अपनाए रखते हैं, जिससे लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की कौम किसी आइन और कानून के दायरे में नहीं, एक जंगल में रहती है जहां जिसका जो दिल करता है वो आता है और पाकिस्तान को लूटता है। पिछले 40 सालों की हिस्ट्री देख लें तो हर सियासतदान ने यही किया। अवाम के नाम पर आए, अवाम को धोखा दिया। जमहूरियत में जमहूर को ही नज़रअंदाज किया गया। पिछले 22 महीने में दुनिया जहां का, वह भी चंद दिन पहले शहबाज शरीफ को जिसने पकड़ना था उसने टेलीफोन करके कह दिया सर मैं पकड़ने आ रहा हूं। वो ड्रामा 2 दिन चलता रहा। जिसने गिरफ्तार करना था खुद शहबाज शरीफ को फोन किया, जिस पुलिस अफसर ने करना था उसको किया। फिर एक टाइकून मलिक रियाज
کا ایونٹ ہوا، میں اس ایونٹ پہ نہیں جاؤں گا، وہ بچیوں کا معاملہ ہے۔ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ جب اس واقعہ کے لیے ریڈ کرنے گئے، 2 DIGیان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر طلب کیا گیا اور ان کی تذلیل کی گئی، اور انہیں اس بات پہ OST بنا دیا گیا کہ اتنی بڑی شخصیت کے گھر آپ نے ریڈ کرنے کی کوشش کی، ریڈ نہیں کی، ریڈ کرنے کے لیے گئے۔ تو یاد رکھے پاکستان پولیس کی حراست میں سینکڑوں لوگ پولیس تشدد سے ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن یہاں طاقتور کے تابع ہے۔ دونوں DIGوں کو OST کرانے میں اس خاتون کا ہاتھ ہے جس نے ایک پنجاب کی اہم ترین شخصیت کو اہم ترین عہدے پر بٹھوایا، اور اس کی صلح مسلم لیگ نون کے ایک ایڈوائزر ہیں، غالباً ایک پیپلز پارٹی کے سن سے آئے، اور SP انویسٹیگیشن کو طلب کر کے انگوٹھے لگوائے گئے صلح پہ۔ اس قدر قانون بے بچہ لاچار کر دیا گیا ہے کہ ہر طاقتور روزانہ قانون کو اپنے پاؤں میں رونتا ہے، اور ہمارے لیڈر ٹی وی پہ آ کے ہمیں قانون کا درس دیتے ہیں۔ انتقام اس حد تک چلے گیا ہے کہ پاکستان میں اب انصاف کی کوشش کرنا اور مطالبہ کرنا دونوں جرم بنا دیا گیا ہے۔ چند بڑے خاندانوں نے، ان میں تقریباً ساری پولیٹیشن کی پارٹیاں شامل ہیں، اور کچھ لوگ اچھے ضرور ہیں، لیکن اس وقت پنجاب پاکستان میں انصاف کی خواہش، کوشش، مطالبہ ایک کرائم ہے۔ جتنی بڑی شخصیت کو کسی کرمنل بندے کے بارے میں انفارمیشن دے، وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے پہلے اس کو انفارم کر دیتا فلاں بندہ آپ کی گندگی کو اجاگر کرنے لگا ہے، آپ کے جرائم کی دنیا کو دکھانے لگا، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور وہ بندہ بیچارہ رپورٹ کرنے والا اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ ادھر سنتیا رچرڈ نے جو پیالی میں طوفان برپا کیا ہے نا، بہت خوبصورت ہے۔ کہتی ہے نون لیگ کو بھی نہیں چھوڑوں گی، نون لیگ کی قیادت کے بارے میں سنا اس کے پاس ایسی ایویڈنس ہے کہ وہ سامنے آئے تو شاید مسلم لیگ کے کچھ قیادت میڈیا کا سامنا نہ کر سکے۔ اگر وہ کہتی ہے، جو کہ میرے پاس ویڈیو ہے، تصاویریں ہیں، اگر وہ لے آئے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انصاف ہو۔ اب دوسری طرف ہم میری اور آپ کی عام شہریوں کی بات پہ آ جاتے ہیں ناظرین۔ اب بھی گندم کی خریداری جاری ہے، اور آٹا کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ہے۔ 1 کلو آٹا تقریباً 20 روپے کا ہو گیا ہے۔ جو تندور پہ ایک پیڑے پہ 1 روٹی بنائی جاتی تھی، اب اس پیڑے میں 3 روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور روٹی سلائس سے بھی کم اس کا وزن ہو گیا ہے، جو 10 کھا کے بھی وزن نہیں ہوتا۔ آٹے کی قلت پاکستان میں جس تیزی سے پھیل رہی ہے، تباہی کے دہانے لے جا رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، ہر دوسرے دن جب دکانیں بند ہوتی ہے، کرونا کی تلاش میں جہاز کا فضائی دورہ لیتے ہیں بند دکانوں کا، اور کرونا کو ڈھونڈ کو گلیل سے مار دیتے ہیں۔ کیا وزیر اعلیٰ صاحب کا نشانہ ہے عثمان بزدار صاحب کا؟ سلام ہے ان کو اور ان کی سلیکشن کرنے والوں کو۔ خیر، یہ تو رسمیں چلتی رہیں گی۔ ادھر پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت، وفاقی حکومت آمنے سامنے ہے۔ کوئی ایک ٹائم ایسا نہیں گزرتا جب دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ کوئی کہہ رہا ہے وفاق کو کمزور کرنا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے سندھ کو نہیں کر رہا۔ بہرحال کرونا پہ سندھ حکومت کی کارکردگی کمپیریٹیولی سب سے بہتر ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ فائد عیسیٰ خیل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر یہ فائد عیسیٰ خیل محترم جسٹس فائد عیسیٰ خیل صاحب کا میرٹ پہ آتا ہے تو پاکستان کے حالات اچانک تبدیل ہو جائیں گے۔ اس میں کیونکہ یہ زیر سماعت ہے سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان میں، میں پوری بات نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پس پردہ اس سے بہت بڑی کہانی ہے۔ لیکن لاہور کے ایک مخبر انویسٹیگیشن کے SSP نے ملک ریاض کو مخبری کر کے 2 DIGوں کو تو OST بنوا دیا۔ نیب کے اعلیٰ ترین افسر نے شہباز شریف کو مخبری کر کے اپنا فیوچر تو سیو کر لیا، اور
पुलिस के आला अफसर ने शहबाज शरीफ से वफादारी करते हुए रेड के बारे में उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। शहबाज शरीफ उस दिन किस रात कहाँ रहे, किसके कहने पे आए, वो टेलीफोन रिकॉर्ड भी मौजूद है। नाज़रीन, चीनी बहरान बहुत कम है, गंदम उसकी शिद्दत अख्तियार कर रहा है, लेकिन गंदम के बहरान के सरगना को बचाने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद की तमाम कुव्वतें सरगर्म हो चुकी हैं और पाकिस्तान इस वक्त अवाम लावारस बेबस किसी ऐसे मसीहा की तलाश में है जो उनसे आके इन बहरूपियों से जान छुड़ा सके। जिसने भी पाकिस्तान को लूटा है उसमें कमो बेशतर सबके नाम आते हैं। इमरान खान साहब को 3 दिन पहले उनकी दो जमात के 2 बड़े लीडरों ने कहा हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। 2 बड़े लीडरों ने कहा पीटीआई छोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इधर शहबाज शरीफ का जो ड्रामा रचाया गया, उधर ये संतिया रिचर्ड को लॉन्च किया गया। इसके पीछे बड़े पसंद मकासद हैं। आने वाले दौर में हुकूमतें चेंज होती या नहीं होती, लेकिन मेरी आपकी आम शहरी की हालत इससे अबतर होगी। उठो और उठ के अपने हक तलफी करने वालों को से मुतालबा ना करो, अपने हक लेने के लिए अमली जद्दोजहद करो। अगर आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नाज़रीन, मैं बहुत नपे तुले लफ्ज़ों में बोलता हूँ। शहबाज शरीफ को नैब के अहम तरीन अफसर ने इतला दी, मैं छापा मारने आ रहा हूँ, पुलिस अफसर ने बचाया। गंदम स्कैंडल के इस्लामाबाद की अहम तरीन शख्सियत ने बताया, पंजाब की अहम तरीन शख्सियत अरबों रुपये बना रही है, लेकिन वो कानून से बाला है क्योंकि वो अहम चीज़ की शख्सियत है। इस बात पे ख़त्म करता हूँ। नाज़रीन, एक शख्स ने एक फ़िल्म में काम किया, फ़िल्म मुकम्मल हो गई, वो बंदा उसको पैसे नहीं दिए, वो 4-5 साल उसको ढूंढता रहा। आखिर में एक दिन वो बंदा उसको मिला, वो जिसने मेहनत की वो भाग के उसके पास गया। उसने कहा, फरा साहबा, मैंने आपकी फ़िल्म में काम किया है, आपने मेरे पैसे नहीं दिए, मेरी माँ अस्पताल मौत से लड़ रही है, मर रही है, खुदारा मेरे पैसे दे दे। उस फरा बीबी ने कहा, अच्छा आपने मेरी फिल्म में काम किया था, तेरी माँ इतनी बीमार है, मुझे दुखी कर दिया तुमने इतना अरसा पहले मुझे बताया क्यों नहीं। वो बड़ा खुश हुआ कि शायद ये मेरे पैसे वापस करने लगी है। उसने कहा भाग के जा, कागज और पेंसिल ले क्या। उसने कहा शायद ये पर्ची देगी और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। वो कागज और पेंसिल शख्स लेके फरा बीबी के पास गया तो उसने एक हाथ से कागज पे कुछ लिखा और कहा ये तवीज़ बना के माँ के गले में डाल, अल्लाह उसको शिफा देगा। तो हमारे हुक्मरान हमारे साथ यही सलूक कर रहे हैं, तवीज़ डाल रहे हैं, अमली इक़दामात नहीं कर रहे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासरो, एक दूसरे की ज़िंदगी की बेहतरी के असबाब बनने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।